अच्छा, लेकिन कुछ गुजरती हैं आयात, गुजरती है ना, वही बात कही जा रही है। और अब ये कही जा रही है मिसमैच। वो कौमें जो अल्लाह की मखजूब कौमें थी, मसलन वो कौमें आद का, कौमें समूद का, बनी इस्राइल का जिक्र होता है कि नहीं होता? और साथ बताया जाता है कि वो अल्लाह की गजब करता कौमें थी, अल्लाह की मखजूब कौमें थी, और उन जैसे ना हो जाना। मिसमैच भी किया जा रहा है। जब आपको अच्छे कामों की तरफ लाया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? आपको मैच किया जा रहा है। जब किसी से कह रहा है कि ये ना करो, तो जिससे ना करना है वो मिसमैच किया जा रहा है उन लोगों से जिनसे मैचिंग नहीं चाहिए। यही हो रहा है ना? कहीं पर मैच किया जा रहा है, कहीं पर। ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मोबाइल फोन बदलने का शौक हो? मेरा ख्याल है कि मैं ट्रेनिंग छोड़ के इस्लामाबाद में मोबाइल फोन की शॉप खोल देता हूँ। इतने लोग हैं जी। आपके पास कौन सी फोन है मैडम, जरा बताइएगा प्लीज। इससे पहले कौन सा था? नोकिया। उससे पहले? उससे पहले भी नोकिया। उससे पहले? उससे पहले यूज ही नहीं करती थी। अच्छा जी। और जी पहले नोकिया था जी, उसके बाद सोनी एरिक्सन था। HTC, सैमसंग, काफी है। क्यों ओके, आप ऐसे कैसे साहब हैं? देखिए, फोन चेंज करने की कई वजूहत होती हैं। फोन टूट गया, फोन खराब हो गया, कराची में फोन छीन लिया गया। अच्छा, उसके बाद फोन को अपग्रेड करना है आपने, उसका जो है उसे सिस्टम को आपको अपग्रेड करना है, स्टेटस के लिए आपने चेंज करना है। कई चीजें हो सकती है ना, मुख्तलिफ वजूहत चेंज करने की। फोन आप में से कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसी साथी भी हैं जिन्होंने थ्रू आउट एक ही फोन यूज किया हो, चेंज तो किए हो, बट नोकिया का ये मॉडल, उससे अगला मॉडल, उससे अगला 1 2 3 जी कौन सा है? थ्रू आउट नोकिया है। अच्छा, कितने चेंज किए हैं? 2 3 4 5 जी, ठीक है जी। देखिए, इन्होंने 5 फोन चेंज किए और इन्होंने भी 5 फोन चेंज किए नोकिया। अब मुझे बताइए, बाइंग डिसीजन बता रहा है बंदे का कि आदमी का ज़हन क्या है। ये साहब जो है नोकिया वाले, ये कहते हैं कि मैंने मॉडल चेंज करना है, मेरे फोन चेंज करना है, जो भी उसकी वजह, स्टेटस का मसला है, सिस्टम को अपडेट करना है, टूट गया, खराब हो गया, पुराना, जो भी वजह है, लेकिन ये नोकिया के अंदर ही रह रहे हैं। अब ये क्यों नोकिया के अंदर रह रहे हैं? क्योंकि नोकिया का जो पहला मॉडल आया था, नोकिया के उस मॉडल से लेकर, नोकिया का 2000 रुपए वाले फोन से लेकर 80,000 रुपए वाले फोन तक के बेसिक फंक्शन सेम है। यस का बटन एक ही जगह पर है, नो का बटन एक ही जगह पे है, कैलेंडर एक ही जगह पे है, अलार्म एक ही जगह पे है। अब जब मॉडल अपडेट करते हैं तो आपको उस फोन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। सिस्टम नया ले लिया, मॉडल नया ले लिया, लेकिन उस फोन को ऑपरेट करने में आपको कोई तंगी नहीं आती। इसीलिए उसे यूजर फ्रेंडली भी गालिबन कहा जाता है। ऐसे ही है ना? आप लोग इसीलिए नोकिया नोकिया करते रहे हैं ना। इनकी जो भी वजह हो, पर एक वजह ये चल रही होती है। लेकिन ये जो खातून है, ये आदमी है, ये क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं नोकिया ले लिया, बस ठीक है, बहुत हो गया। सोनी एरिक्सन चेक करते हैं, लोग कहते हैं सोनी बड़ा अच्छा है, इसकी रिंगटोन बड़ी अच्छी हैं। फिर कहते हैं सुने HTC बहुत चल रहा है आजकल, यार सैमसंग के कलर बड़े अच्छे हैं, कोई क्यों मोबाइल लेते हैं, ये बड़ा अच्छा है। इनका डिसीजन हर दफा क्या कर रहा है? पहले डिसीजन से डिफरेंस है, मिसमैच कर रहा है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों की स्ट्रेटजीज बाइंग की सेम है कि नहीं? कैसे सेम है? फर्क है ना? इसकी स्ट्रेटजी है कि मिसमैचिंग है, कुछ और काम करता है। इसकी स्ट्रेटजी है कि मैचिंग की है। अब आपने इनकी प्रोडक्ट सेल करनी है, अब आपने इनकी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप फॉर एग्जांपल मैचर है, वो बंदा जो मिसमैचर है, तो मुझे बताइए सेल कंप्लीट हो जाएगी? आप तो मैचर है ना। अब आप उसे मतलब आप सिस्टम की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप सिस्टम में बताने के बाद नवीद मुश्ताक साहब की तस्वीर दिखाते हैं, राना तारक की, बुरहान बसरी की, इधर 15-16 बंदों की तस्वीरें दिखाते हैं, इन्हें गाड़ियां मिली थी, आपको भी गाड़ियां मिलेंगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैचिंग। जो मिसमैचर है वो क्या करेगा? नहीं करेगा। अब पता है कुछ अर्सा पहले, गालिबन 2-3 साल पहले, एक सीडी जो है ना वो टाइम्स में फर्ज कर दी गई थी, गालिबन मिस्टर लुइस की सीडी थी। देखिए आप लोगों ने? लोग कहते हैं बड़ी मोटिवेशनल है, ये है, ये ऐसे ही है ना? कितने मिनट की है? 7-8 से 10 मिनट तक कह रहे हैं। चले मैक्सिमम 10 मिनट है, वरना 7-8 मिनट जो आप कह रहे हैं। अच्छा, वो मोटिवेशनल मूवी है, वेरी गुड। मुझे इकरार बलोच ने वो मूवी दी, फिर उसके बाद मुझे बुरहान बसरी ने वो मूवी दी, फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर नदीम ने वो मूवी, कई लोगों ने मुझे मूवी दी। उन्होंने कहा ये जरूर देखें, ये इंतहाई आपको ना बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और आपने बताया कि 8 से 10 मिनट की मूवी है, और मुझे 5-6 बंदों ने दी, और 15-20 ने मुझे वैसे रिकमेंड किया कि आप वो मूवी जरूर देखिएगा।
और मैंने मूवी लगाई और मैं एक दफा भी उस मूवी को 1.5-2 मिनट से ऊपर देख ही नहीं सका। क्यों? आई डोंट वांट टू बी मिस्टर लुइस, आई वांट टू बी आरिफ सिद्दीकी। आई एम अ मिसमैचर। नहीं, ये अच्छी या बुरी बात नहीं है, मैचर के लिए वो अच्छा है। वो मिस्टर लुइस को कॉपी करता है, डुप्लीकेशन है ना, सिस्टम में डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम तो मेरे साथ है, सीडी में प्रॉब्लम नहीं है, सीडी देने वाले में प्रॉब्लम नहीं है। जिस बंदे को सीडी दी जा रही है मसला तो उसका है कि वो मिसमैचर है, वो मिस्टर लुइस नहीं बनना चाहता। तो अब जब आप मिसमैचर को बिठा के मिस्टर लुइस की सीडी दिखाएंगे तो वो कितना खुश होगा? नहीं होगा खुश, लेकिन ये तो फर्ज है ना दिखानी। अच्छा, अब होता ये है मैचर से बात करने के लिए उसे चीजों की मैचिंग बतानी पड़ती है ये। अब तो लेकिन उसे सिस्टम में तो लेके आना है ना। Yes, sir. अब उसे मिसमैचिंग के लिए क्या कहा जाए? क्वेश्चन इज दिस। अब देखिए टाइम्स में कहते हैं कि 3 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कहा जा रहा है कि टाइम्स में 3 लाख से ज्यादा लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये ठीक है बात? तो अब जब भी उसे कहेंगे कि टाइम्स करो तो मैचिंग के लिए बंदे तो मौजूद हैं, हर शहर में बंदे मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं, बंदे तो मौजूद हैं। अब मुझे बताइए कि उस आदमी को सिस्टम में लाने के लिए क्या करें, क्योंकि सिस्टम आपका मैचिंग पे बना हुआ है, डुप्लीकेशन पे बना हुआ है, बंदा मिसमैचर है। सर उसने 2 साल में किया, आप इसको 1 साल में करो। अगर उन्होंने कंटेस्ट लिया आपको होंडा सिविक मिलेगी। मैचिंग है, फिर भी मैचिंग है, बंदे के साथ मैच कर रहे हैं। इसमें से तो ये बताएंगे ना कि आप आज का जो लाइफ गुजार रहे हैं, देखिए ये बंदा भी इसी तरह लाइफ गुजार। फिर वो बंदा भाई किसी बंदे से मैच ही नहीं करना। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे ट्रेनर है, प्रेजेंटर है, इस तरफ भी हमारे पास नहीं बात करेंगे कि देखिए इसमें ट्रेनिंग के बहुत मौके हैं, वहाँ पे हमारे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी ट्रेनिंग कराने के लिए आते हैं, फिर मैच हो गया। सर उसको एज ए ट्रेनर वो मुमकिन है, जैसे आप आए हैं एज ए ट्रेनर, आप नेटवर्कर अच्छी नहीं है जैसे आप ट्रेनर, कोई ऐसी सलाहियत हो कि लेकिन फिर आप उसे मैच कर रहे हैं ना बराबर किसी चीज के साथ। आपने इससे पहले और भी बहुत सारे बिजनेस किए, आपने Yes. डेवलपमेंट करके देखी, ये करके देख लें, मैं भी इसमें आप वेरी गुड। एक तो ये है कि आपने उसे मिसमैचिंग उन चीजों से करनी है जो नहीं चाहते ना, कि आपने बिजनेसेस किए, नुकसान हो गया, ये हो गया, उससे आप मिसमैच कर रहे हैं। अगर लोगों से मिसमैच कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप मैचिंग कर रहे हैं अपने लीडर्स के साथ। अब आप करें मिसमैचिंग उन लोगों के साथ जो नहीं कर रहे। देखिए आपके चचा है, आपके अब्बू है, आपके मामू है, दोस्त है बाप में से, उसके कुलीग्स में से, उसके क्लास फेलोज में से, उसके बॉसेस में से, ये तमाम लोग 20 साल से ये काम कर रहे हैं। 20 साल करने के बाद भी ये लोग इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता ही है कैसे गुजार रहे हैं कि आप भी ये कोल्लू के बैल वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक काम करें और एंड पर 20 साल के बाद भी वो मिले जो आज आपके बॉस को मिला हुआ है। क्या ये एनफ होगा? अब आप उसे उस लाइफ से मिसमैच कर रहे हैं। समझ आ गई ना बात? हम उसे मैचिंग करवा रहे हैं, यहाँ पर उसे उन लोगों से मिसमैच करें जो नहीं कर रहे और मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। वो लोग जो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे, मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं, ना उनके पास एनफ फाइनेंसेस हैं, ना एनफ टाइम है, ना एनफ स्किल्स हैं, वो कोल्लू के बैल वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, उसे उन लोगों से मिसमैच करेंगे। बड़ी बात बनेगी ना जी। और कुछ सवाल पूछिए। सेमनेस एंड डिफरेंस, मैचर का मिसमैचर। ये मोबाइल वाले डिसीजन से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ लोग जब डिसीजन करते हैं तो उनके ज़हन में क्या चल रहा होता है, मैचिंग या मिसमैचिंग। एनी क्वेश्चन जी? पूछ लें बाद में तंग कीजिएगा। आगे चलूं? अगला जी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। ये बड़ा दिलचस्प मेटा प्रोग्राम फिल्टर है, पहले डिटेल देख लें। इंटरनल वो लोग जब भी डिसीजन करते हैं, जब भी काम करते हैं, जिनके पेश नजर अपनी जाती खुशी, तस्कीन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, वो बाहर नजर नहीं आती। एक्सटर्नल ये वो लोग हैं जिन्हें बाइंग करते हुए एक्सटर्नल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे इस बारे में, सोसाइटी क्या कहेगी। एक्सटर्नल इन्हें काम करने के लिए लोगों की तालियां, क्लैपिंग, मोटिवेशन। एक्सटर्नल आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि ये कैसा कर रहा है। इंटरनल इससे गर्जी कोई नहीं। देखें, खुशी, सुकून, इत्मीनान कल्ब, ये तमाम चीजें इंटरनल है कि एक्सटर्नल? इंटरनल।
तो अल्लाह ताला जब आपको कहता है, मसलन अल्लाह ताला कहता है कि और दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में दिलों का चैन, इत्मीनान कल्ब, सुकून, राहत, जब अल्लाह इन चीजों की बात करता है तो किन लोगों को मुखातिब करता है? इंटरनल। इत्मीनान कल्ब मिलेगा, सुकून मिलेगा, ऐसे ही है ना? फिर जब अल्लाह ताला बात करता है जाह हशमत की, शान शौकत की, माला दौलत की, आसाइशात की, इस दुनिया की और आने वाला दुनिया की, तो फिर क्या है? एक्सटर्नल लोगों से बात कर रहा है, इन्हें भी नहीं छोड़ना, इन्हें भी नहीं छोड़ना। अब इधर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप है एक्सटर्नल, ये साहब जो है, जो आपके प्रोस्पेक्ट है जिनसे आप बात कर रहे हैं, ये इंटरनल है, आप एक्सटर्नल है। आप इन्हें कहते हैं कि जब आप टाइम्स में खास प्लेटफॉर्म पर आएंगे, आपको गाड़ी मिलेगी, बेशुमार लोग आएंगे, आपको सेलिब्रेशन होगी, फैसलाबाद में इतने लोग आए थे पता है आपको, तो वहां पर आप लोग आएंगे, सेलिब्रेशन होगी, हाथ पहनाए जाएंगे, आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, लोग कहेंगे अपनी कामयाबी का राज बताएं। अब वो बंदा, आपको पता है कि दुनिया के जो टॉप 10 फियर्स हैं उनमें से नंबर 1 पब्लिक स्पीकिंग है। 10 बड़े खौफ में से जो ना वो बातें वहां बैठ के बड़ी आसानी से हो जाती हैं, यहाँ आके टांगे कांपने लग जाती हैं। ये डाइस इसीलिए बनाया गया था कि स्पीकर्स की कांपती हुई टांगे किसी को नजर ना आए, किसी की झुक जाए ना, ये इसलिए बनाया गया था। आप कई स्पीकर्स को देखें कि जब वो पहली दफा स्टेज पर आते हैं, उन्होंने माइक को यूं करके पकड़ा होता है, उसका सहारा लिया होता है बेसिकली उन्होंने। कुछ लोगों ने डाइस को पकड़ा था यूं करके। हाँ, मैं कह रहा था उन्हें ना एक साइकोलॉजिकल एक सहारा लिया होता है उन्होंने, इसके पीछे से नहीं निकलना पसंद करते, वो टांगे जो कांपड़ी होती हैं। ये होता है टॉप 10 फियर्स में से पब्लिक स्पीकिंग है। अच्छा, अब आप उस बंदे को कह रहे हैं जब तुम कामयाब हो जाओगे तुम्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा, लोग कहेंगे कि क्या बात है, तालियां बजाएंगे, तो आपसे पूछेंगे आपकी कामयाबी का राज क्या है। अब वो बंदा तो एक्सटर्नल है, और ये बंदा अच्छा अगर खुदा ना खास्ता कामयाब हो गए तो स्टेज पे आना पड़ेगा, मैं नहीं आता। अब वो ये डर के काम नहीं करता कि खुदा ना खास्ता अगर कामयाब हो गए तो स्टेज पे बुला लेंगे। गुज़िश्ता सीजन में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा मैच हार रही थी, तो इन दिनों एक जोक चल रहा था, तो जोक में लिखा हुआ था कि सर्वे किया गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हारने की वजूहात क्या है। तो वो कहते हैं कि वजह ये है कि टीम के प्लेयर्स को ये डर होता है कि अगर हम खुदा ना खास्ता मैच जीत गए तो प्रेस वाले इंग्लिश में सवाल करेंगे आगे फिर बड़ी बेइज्जती होगी। तो वो इंग्लिश में सवाल का जवाब देने से बेहतर है कि बंदा मैच ही आ जाए। तो अब कई आदमियों को आप ये अच्छा आपसे मोटिवेट अपनी तरफ से कर रहे हैं, रो बड़ा डर गया अंदर से, ओहो स्टेज पर आना पड़ेगा। नहीं, मैंने भाई गॉड स्टेज पर प्राइज लेने के लिए सिर्फ आने के लिए आते हुए लोगों को रोते हुए देखे, आंसुओं के साथ टांगे कांपते हुए, स्टेज पर नहीं लोग जा सकते। तो आप उस आदमी को डरा रहे हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं? जी जी ऐसी ही है, मुझे भी कई लोग ये कहते हैं मैं जरूर बुलाता हूँ मैं तो नहीं बुलाऊंगा, बाद में खुद ही आ जाते हैं। ऐसे तो उन्हें मोटिवेट करने खौफ से निकालना पड़ता है ना उन्हें। अच्छा, अब ये इंटरनल एक्सटर्नल की मैटर हम चल रहे थे। अब एक आदमी है, आप कहते हैं टाइम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके जरिए आप बेशुमार लोगों की मदद कर सकते हैं। ये कहते हैं ना, सच बात है। चल ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल बंदे से यही बात कैसे की जाएगी, इंटरनल से कैसे की जाएगी। एक्सटर्नल से कहते हैं कि इसमें आप बेशुमार लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बेशुमार लोगों को एक नए कैरियर की तरफ ले आ सकते हैं। सोसाइटी में आपका एक नाम होगा कि इतने लोगों को आपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज दी, यही है ना। लेकिन ये बात इंटरनल को सेटिस्फाई करेगी? उसके लिए तो इसकी मैटर ही को नहीं करता कि कोई क्या कहेगा। उससे क्या कहना पड़ेगा? उसे कहना पड़ेगा कि जब आप बेशुमार लोगों को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, बेशुमार लोगों को जब आप कैरियर की तरफ लेके आएंगे तो आपको दिली सुकून मिलेगा कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होगा कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया। दोनों तरफ एक ही बात कर रहे हैं, पर उसमें ड्राइविंग फोर्स का फर्क डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा? डाला जा रहा है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से किसी बच्चे से बताते हैं कि जब तुम पढ़ोगे, माँ बाप की इताअत करोगे, ये करोगे, तो सारे बड़ी तारीफ करेंगे कि बड़ा अच्छा बच्चा है। तुम पढ़ोगे, हमारे मामू कितने खुश होंगे, चचा कितने खुश होंगे, हमारे अखबार में तस्वीर आएगी, तो वो कहता है कि मामू को खुश करने के लिए मैं पढ़ूं, मामा आप पढ़ लें। मतलब अगर मामू से खुशी चाहिए तो मामा आपको नहीं पढ़ता। मैं दिन रात देख करूं कि मामू खुश होंगे, मैं नहीं पढ़ता थे, क्योंकि वो एक्सटर्नल नहीं है। उसे बताना पड़ेगा कि अचीवमेंट के बाद जो कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा, जो खुशी तुम्हें मिलेगी, जो सुकून तुम्हें मिलेगा, एक यकीन मिलेगा, अपनी सलाहियतों पर एतमाद मिलेगा, ये सारी चीजें क्या हैं?
इंटरनल, वो तब मोटिवेट होता है जी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल की बात कर रहे थे। तो कुछ लोग जो है उनकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो इंटरनल है। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये काम करने के नतीजे में आपको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। आप गाड़ी में बैठेंगे, जब अपनी गाड़ी होगी एक कंफर्ट का एहसास होगा, एक तो स्कीन मिलेगी, मजा आएगा। ये सारी चीजें क्या है? किसी आदमी को बताना है गाड़ी में बैठेंगे तो लोग क्या चमकती नजरों से देखेंगे कि माशाल्लाह क्या जबरदस्त लोग देखेंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसके आगे एक और स्टेप है, बाइंग ले लें। जब बाइंग करते हैं तो कई लोग जब वो कोई चीज खरीदते हैं तो उन्हें उसके लिए एक्सटर्नल एविडेंस की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। इससे पहले लोगों ने क्या क्या किया, सेल के टर्म है उसे कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, किसी भी चीज को पहले लेने वाले लोग। और सेल्स कंपनियां जो है जब किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं तो जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है उसका 90% बजट अर्ली अडॉप्टर्स के लिए खर्च किया जाता है, क्योंकि वो 5% लोग हैं सिर्फ जिन्होंने पहले चीजें खरीदनी है। 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को देख के खरीदनी है। अगर वो 5% की चीजें नहीं लेंगे, चीज मार्केट में नहीं आएगी, लोग देखेंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो बाकी वो चीज नहीं खरीदेंगे। उनकी 90% एडवर्टाइजमेंट का फोकस वो 5% लोग होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं। इसकी एक मैं मिसाल देता हूं आपको कि तकरीबन 12-15 साल पुरानी बात है, जब नई नई मोटरसाइकिलें जो है ना वो चाइना से और मलेशिया वगैरह से भी आने लग गई थी। पहले पता ना वो 3-4 ब्रांड थे, होंडा का, यामाहा का, सुजुकी का, यही थे ना ब्रांड 3-4। फिर अब तो काफी सारे तरह तरह की मोटरसाइकिलें आ गई हैं, ऐसे ही है ना। कि 10-12 साल ही हुए मेरा ख्याल है, 12 साल 15 हो गए होंगे। तो मुझे याद है कि मेरे पास उन दिनों में ना एक मोटरसाइकिल थी, तो मैं उकाड़ा में अपने फाटक के पास से गुजर रहा था, अपनी बाइक के ऊपर जा रहा था, तो मुझे एक मोटरसाइकिल शॉप वाले ने आवाज दी, सर जी। अच्छा, उकाड़ा में मेरे शहर में मेरा असल तारुफ कराटे के हवाले से है, मार्शल आर्ट्स टीचर के हवाले से है, ये ट्रेनर के हवाले से नहीं है। लोग मुझे उस हवाले से जानते हैं, खास तौर पे उस वक्त 10-12 साल पहले जब मैं खुद लड़ा करता था। तो सर जी, मैं रुक गया, सर कभी हमारे पास भी बैठ जाया करें, चाय का कप हमारे साथ भी पी लें। मैंने से देखा कि इतने बंदा लिजाजत से बात कर रहा है, इतने वो एहसानमंदी से, लिहाजमंदी से, तो मैंने पहले कभी से क्यों नहीं मैंने देखा इसे। खैर, लेकिन छोटा सा शहर है बड़ा, मुझे ये पता है कि वो मुझे कई लोग जानते हैं। मैंने कहा जानता होगा। मैंने तकल्लुफ़न कहा कि नहीं फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। नहीं सर, आज तो बैठे, आज आपने चाय पी के जाना मेरे पास। मैं बैठ गया, चाय आ गई। चाय पीते पीते सर क्या, पहले मेरी तारीफ की ना बेशुमार तरह के, मक्खन लगाए तरह तरह के कि आप तो हमारे उकाड़े की पहचान है, पाकिस्तान में लोग उकाड़े को आपकी वजह से जानते हैं, ये है वो है। मैं खूब मोटा हो गया सुन के ना, जब भूल गया काफी सारा। तो मुझे कहते हैं लेकिन सर एक बात है। मैंने कहा क्या? कहता है ये छोटी सी मोटरसाइकिल आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करती। आप स्पोर्ट्समैन आदमी, आपको स्पोर्ट्स की बाइक चाहिए। मैंने सोचा कि बात तो ये ठीक कर है, इतना अच्छा आदमी है, इतनी तारीफें इसने मेरी की, झूठ तो नहीं बोलता रहा है, इसका मतलब है। अगर मुझे बुरा कहे तो झूठ बोलता है ना, मुझे अच्छा कहे तो सच ही बोलना, अच्छा आदमी है फिर तो ये भी मेरे मतलब मुखलिस दोस्त है मेरा असल में, जो मुझे कह रहा है कि मैंने कहा यार ठीक अब चेंज कर दूंगा। मैंने 1 साल के बाद बाइक चेंज किया करता था, तो अभी मुझे 3-4 महीने हुए थे लिए हुए। तो मैंने कहा जब ये साल पूरा होगा तो नेक्स्ट ईयर मैं जब बाइक चेंज करूंगा तो ये ले लूंगा। और सर नेक्स्ट ईयर किसने देखा इतनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, आप कोई ले जाए इनमें से। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास, अभी तो मैं घर से अपने किसी काम से दही लेने आया हूँ, तो मुझे मोटरसाइकिल लेके भेज रहे हो। अच्छा, तो कहता है सर आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं? मैं और चौंक के देखा उसे कि भाई ये तो ज्यादा ही हद क्रॉस कर रहा है कि पैसे नहीं देने। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है सर आपको कौन नहीं जानता, आपने कौन से पैसे लेके चले गए ना, जब दिल करेगा पैसे दे दीजिएगा, जब दिल करेगा। अच्छा, मैंने कहा नहीं यार मैं ले लूंगा, खुद ही लूंगा, बाद में ले लूंगा, तुमसे ही लूंगा। और नहीं सर रहने दे बस ना। उसने अपने दुकान के मुलाजिम को आवाज दी कि सर की मोटरसाइकिल अंदर ले जाओ। जबरदस्ती बिल्कुल वही मोटरसाइकिल खड़ी थी स्पोर्ट्स शेप की। वो कहता है कि राज इसमें आप मोबाइल वगैरह डाले, स्टार्ट करें, सर को मोटरसाइकिल दिखाइए। और मैंने कहा यार नहीं मैं ले लूंगा। कहते सर मैंने वैसे पैसे मांगे आपने, अब पैसे देना ही ना। कहता है अब मैं और परेशान। खैर उस वक्त ना नई मोटरसाइकिलें आई थी, वो सरफ से स्टार्ट होती थी। पहले मोटरसाइकिल में किक मारा करते थे ना, तो वो मोटरसाइकिल सरफ से स्टार्ट होती थी। अब उसे मोबाइल डाला उसमें, कहते ये बटन दबाए। मैंने बटन दबाया तो मोटरसाइकिल जनाब स्टार्ट होगी। बड़ा मजा आया मुझे कि किक से पहले मारते थे किक, अब बटन दबाते हैं मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा क्या बात है यार। अच्छा फिर मैंने बैठ गया मोटरसाइकिल पे, चलो दे दी तो ले ली। अब मैं लेके घर आ गया। जब मैं लेके घर आ गया तो मैंने सोचा कि अब उसने दे दिया, इतना अच्छा आदमी है कि उसने मेरी पर्सनैलिटी का ख्याल किया कि छोटी मोटरसाइकिल मुझे अच्छी नहीं लगती, तो उसने मेरा इतना एहसान किया मेरे ऊपर कि बड़ी मोटरसाइकिल दे दी मुझे। अब मुझे उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए, पैसे देने ही चाहिए, सारे देने भी हैं। तो मैंने घर जाके उसे फोन किया कि अब जो दोनों मोटरसाइकिलों का जो प्राइस डिफरेंस है मुझे वो बता दें कि मैंने कितने पैसे आपको और देने हैं। उसने कहा जी कि आप 16,000 रुपये और दे लीजिएगा। मैंने 16,000 के चेक काटा, लड़की को दिया। मैंने कहा जाके ना वो मोटरसाइकिल वाले को दे आया। वो जाके दे आया, बात खत्म हो गई। महीना 1.5 महीना ऐसे ही गुजर गया। तो कोई महीने 1.5 महीने के बाद मैं दोबारा उस शॉप के आगे से गुजरा
मुझे एकदम ख्याल आया कि ये तो इतना अच्छा आदमी है, तो इससे मिलना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। मैंने वहां पर मोटरसाइकिल रोकी और उसके बाद चला गया, बड़े अच्छे तरीके से खड़ा हो गया, मिला अंदर ला चाय पियो, ये करो वो करो। खैर मैंने उससे पूछा कि चेक क्लियर हो गया? उसने कहा अगले दिन ही हो गया था जी। तो उसने पूछा मोटरसाइकिल कैसी चल रही है? अच्छा मोटरसाइकिल जितनी मर्जी बुरी हो, गाड़ी ले लें जितनी मर्जी बुरी हो, नई हो गाड़ी, छोटी से छोटी भी ले लें, 1 महीना तो ठीक ही चलती है। उसने 1 महीने में क्या होना है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक चल रही है। कहता मजा आया? मैंने कहा जी मजा भी आया। तो कहता चलिए ठीक है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, तूने मोटरसाइकिल दी क्यों थी? सर आप अच्छे लगते हैं इसलिए दी थी। मैंने कहा यार तूने मोटरसाइकिल दे दी, मैंने ले ली, तुमने पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया, मुझे बता दो। वो मुझे बताए ना। खैर मैंने काफी इंसिस्ट किया, तो उसने तंग आके मुझे बताया, कहता है कि सर मैंने चाइना से 20 मोटरसाइकिलें इंपोर्ट की थी, 3 महीने हो गए, एक भी नहीं बिकी थी। मैंने आपको दी, 1 महीने में सारी बिक गई हैं। मैंने फौरन बैठे बैठे रिकॉल किया तो एक्जैक्टली यही हुआ था कि जब मैं मोटरसाइकिल लेके निकलता था तो जिस जगह पे ब्रेक लगाता था कोई ना कोई 2 बंदे आगे पूछ लेते थे सर कैसी चल रही है। तो सरफ काम कर रहा है कि लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि गाड़ी की तरह मोटरसाइकिल भी छोटी सी बैटरी से सरफ से स्टार्ट हो रही है ना, तो अक्सर लोग सरफ का जरूर पूछते थे कि सर ये सरफ से स्टार्ट हो रही है, करके दिखाएं जरा। मैं करके दिखाता था, ठीक चल रही है? मैंने तो ली हुई थी, हाँ बड़ी ठीक चल रही है। अच्छा अब वो मेरी बात उनके लिए एक वेट रखती थी कि भाई आज की कह रहा तो ठीक ही होगा। तो उसकी मुझे 20 मोटरसाइकिलें वो 3 माह में नहीं बिकी, वो 1 माह में बिक गई। मैंने कहा जालिम आदमी पहले पता 16,000 रहा था तुझे वो तो बात जाते हैं वैसे। अच्छा अब हो ये रहा था कि बेसिकली उन लोगों को चीज को बाय करने के लिए एक्सटर्नल एविडेंस चाहिए था। वो चीज तो वहां पड़ी है, वो देख भी रहे हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करने से टाल रहे हैं जब तक एक एक्सटर्नल एविडेंस ना मिले कि अगर ये ली हमने तो कैसी चलेगी, उस वक्त तक वो ले नहीं रहे थे। जब मैंने मोटरसाइकिल चलानी शुरू की, एक वेल नोन आदमी चला रहा है मोटरसाइकिल, पब्लिक फिगर है वो चला रहा है, उससे पूछ रहे हैं उसकी राय की अहमियत है तो ठीक है ले लेते हैं एक्सटर्नल। तो जिस तरह आपको ये देख लें पुराने पाक की जगह भी आपको एक्सटर्नल एविडेंस देता है, आपको बताता है मसलन बनी इसराइल है, बना इसराइल के बारे में तमाम एविडेंस देता है कि उसने क्या क्या उन पे नामात नाज़िल किए गए, फिर उनके साथ जब उन पे गज़ब नाज़िल किया गया तो क्या क्या किया गया, सारा बताया। आपको कई चीजों के लिए एक्सटर्नल एविडेंस दे रहा है और कई जगह पर दिलों का चैन, सुकून, सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान क़ल्ब इनकी बात कर रहा है। कहीं पर उन चीजों की बात कर रहा है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, एक्सटर्नल वजूद रखती हैं वो चीजें, शान शौकत, जाहो हशमत, मालो दौलत। और किसी जगह पर दूसरी चीजों का जिक्र कर रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम जो प्रेजेंटेशन देते हैं आपकी बिजनेस की तरफ आते हैं, उसमें हम लोग मोस्टली एक्सटर्नल बात करते हैं, ऐसे ही है ना, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब उसमें वो लोग जो इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड के हैं वो टच हो जाते हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये चीजें मिलने के बाद आपको क्या फील होगा। फीलिंग्स जो हैं, मजा, खुशी, जॉय, इत्मीनान क़ल्ब, सुकून, कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें इंटरनल है। अच्छा ये फिल्टर्स बाज़ औक़ात एज के साथ भी थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। मिसाल देता हूं मैं, आपके घरों में बुजुर्ग भी होंगे, किसी के माँ बाप हैं, किसी के दादा दादी हैं, कुछ खुद बुजुर्ग हैं, हर तरह से है ना लोग मौजूद हैं। अच्छा होता यह है कि बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर घरों में मैंने तो ये चीज़ फील की है कि कई घरों में, मेजॉरिटी में जहाँ मैं जाता हूँ, जिनमें उठता बैठता हूँ, उनके जो बुजुर्ग हज़रात हैं जो एक खास एज जब क्रॉस कर देते हैं तो वो अपनी चूंकि भरपूर तरह की जिंदगी गुजार चुके होते हैं। अब उनका जो रुख है सोच का वो इंटरनल हो चुका होता है, वो अगली दुनिया की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सारा कुछ कर ले अगली दुनिया की तैयारी करो। अब उन्हें दुनिया से गर्ज नहीं रहती। अब होता यह है कि आपके घर में जनाब आपकी, आपके भाई की, बहन की, बेटी की, किसी बच्चे की शादी है, लड़के वालों ने घर में आना है। अब आप उन बुजुर्ग से जाके बताते हैं कि अब्बा जान आज हमारे बच्चे को देखने के लिए कोई फैमिली आ रही है, तो आज आप सुबह 9 बजे नहा धो के तैयार हो जाइएगा और नया सूट पहन लीजिएगा। लोग आ रहे हैं ना तो अच्छा तासुर पड़ता है। ये सारी चीजें क्या है? रब्बा जी आगे से कहते हैं बेटा दुनिया फानी है, कपड़ों में क्या रखा है। अच्छा आप उन्हें फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया तो फानी है पर आज तक ना मरना, तो मेहमान आ रहे हैं वो कर लेना, तो वो कहते हैं बेटा दिखावे में क्या रखा है, जो है वही बताना चाहिए ना। अब हम टकरे मार रहे होते हैं कि आपने तो अपनी सारा जिंदगी गुजार ली है, मेरी बच्ची की शादी है, ये मेरी शादी है, मेरे भाई की शादी है, अब तो चेंज कर ले। वो कहते हैं बेटा ये दुनिया जो है ये माया जाल है, आप लोग भी सोचो। अब क्रैशेस आ रहे हैं, वो मतलब जो बातें कर रहे हैं उससे गर्ज नहीं है, और आप ये देख रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। ऐसे ही हो रहा है ना।
आपने कहते हैं कि जी अगर आपने ऐसे कपड़े पहने जिस तरह के पहने हुए हैं, इस लिए में रहे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? क्या मामला है? वो कहते हैं मेनू की। इसका मतलब है 40+ लोग इंटरनल मोस्टली होते हैं। नहीं, ये तो जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। और आपसे ये किसने कहा कि 40+ लोग बूढ़े हो जाते हैं? 40 में तो स्टार्ट होती है लाइफ। सर आपको भी देख लीजिए, अभी तो होने वाली है। अब वो साहब इंटरनल है, आप एक्सटर्नल मैटर्स देख रहे हैं। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में प्रॉब्लम घर पे झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं हो गया? अब वो जनाब है जनाब मेरा ससुर ही ऐसा है कि चाहते नहीं कि मेरी बच्चों की शादी हो। अब वो कुड़ रहे हैं अंदर से, लेकिन ये समझने नहीं पा रहे हम लोग कि बेसिकली उसका थिंकिंग स्टाइल चेंज हो चुका है। अब उसे ये बताना पड़ेगा कि जब वो लोग घर पे आएंगे, जैसा कि सफाई पसंद थे, ताहिर थे, उनके लकब में से एक लकब ताहिर था, उनके बेटे का नाम भी था, सारा था ना, तारा पसंद थी, सफाई निस्बत मान लगे, सारा कुछ है। अब जो लोग आएंगे आपको अच्छी हालत में देखेंगे, आपको कितना खुश होगा, रिस्पेक्ट देंगे, आप ऐसी बातें करेंगे ना। अब उन्हें आपकी बातें समझ आ रही होगी, तो उनसे काम लेने के लिए ये फ्रेम ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा, इनसे बात करने के लिए ये फ्रेम ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? अगला जी, जनरल एंड डिटेल, ये आर्मी वाला नहीं है जी। जनरल एंड डिटेल, हो गया जी? जनरल, ये वो लोग हैं जो किसी भी बात को टू द पॉइंट शास्त्रीय अंदाज में सुनना समझना पसंद करते हैं, उसकी डेप्थ में जाना पसंद नहीं करते। डिटेल, ये वो लोग हैं कोई भी डिसीजन करने से पहले इन्हें उसमें बेतहाशा डिटेल्स चाहिए। जब तक उसकी बहुत सारी डिटेल इन्हें ना मिल जाए ये फैसला नहीं कर पाते। एग्जांपल देता हूँ कुरान मजीद से, सूरह बकरा सारी की सारी किस बारे में है? बनी इसराइल के बारे में, है ना। अरे बनी इसराइल एक सिंबल है अल्लाह के मखजूब लोगों का, जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है, जिन पे अल्लाह लानतें भेजता है। ऐसे ही है ना, एक सिंबल है उन लोगों का। और पूरी की पूरी सूरत, इतनी बड़ी सूरत है, सूरह बकरा बहुत बड़ी सूरत है, वो सारी की सारी उसमें उनकी तमाम डिटेल्स दी गई हैं। लेकिन सूरह बकरा के बाद जब कभी भी आप देखें, मोस्टली मेरा ख्याल है कि जब कभी भी बनी इसराइल का, यहूदियों का या उस कौम का जिक्र आया तो अल्लाह ने जनरल एक बात की, उन जैसे ना हो जाना जैसा कि वो थे, बनी इसराइल की तरह ना हो जाना, मिसालें देते गए। ऐसे हुआ ना, डिटेल भी दे दी एक जगह पर, उसके बाद जहां जहां पर जिक्र आया उसकी तरफ सिंबॉलिक इशारा कर दिया गया, कहीं पर जनरल कहीं पर डिटेल। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप है डिटेल पर्सन, मैं हूं जनरल पर्सन। अब आप एक बात मुझे समझाना चाहते हैं और आपने जनाब अपनी गुफ्तगू शुरू की, आपने उसकी डिटेल देना शुरू कर दी मुझे। अब 2-3 मिनट के बाद मेरा तो बस हो गई, मैं जनरल पर्सन, मैंने पहले घड़ी देखी अपनी ऐसे करके, इशारा ही देना होता ना मैंने, फिर मोबाइल निकाल के देखा, फिर मैसेज करना शुरू कर दिया, एक कॉल कर लूँ यार, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो डिटेल पढ़ने को समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाहता है। अब फिर वो अपना जोश से प्रेजेंटेशन दे रहा है अभी अपनी। अब आपने क्या किया जी कि आपने कुर्सी पे पहलू बदलना शुरू कर दिए, वो फिर भी बात नहीं आ रहा, फिर मैंने जमाइयां लेनी शुरू कर दी, वो फिर बात नहीं आ रहा, क्योंकि वो डिटेल पर्सन है, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको देनी है। दूसरी तरफ जनरल, ये वो लोग हैं अगर ये मिल जाए डिटेल पर्सन से तो क्या उसे जितनी रिक्वायर्ड डिटेल चाहिए बाइंग के लिए, क्या उसे उतनी डिटेल फराहम करते हैं? नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें डिफरेंट बॉसेस के पास काम करने का तजुर्बा हुआ, 5-6 नौकरियां की और डिफरेंट बॉसेस के साथ, काफी सारे लोग हैं। वेरी गुड जी। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपके साथ हुआ हो सकता है हुआ हो आपके साथ। आप इसे इमेजिन करिएगा कि ये हो सकता है कि नहीं, कि आप अपनी कंपनी के बड़े सिंसियर, लॉयल, वफादार किस्म के जो है ना एम्प्लॉई हैं। आप हर वक्त कंपनी की बेटरमेंट का, कंपनी की बेहतरी का सोचते हैं। रात को आपके ज़हन में एक प्लान आया वीकेंड पे कि अगर कंपनी इस तरीके से काम करे तो कंपनी की सेल्स बढ़ सकती है, आउटकम बढ़ सकती है, रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। आप बड़े एक्साइटेड हुए, आपने बड़ा उस पर गौर फिक्र किया, सारा सोचा और बहुत एक्साइटेड हुए कि आज मेरी वजह से कंपनी को बहुत फायदा होगा। सुबह जनाब 2 छुट्टियां कि अपने चक्कर में लगा दी अपनी, मंडे को ऑफिस पहुंचे, एमडी का दरवाजा नॉक किया, नहीं कम इन, वो कहता जी आज बड़े जोश में है ना आप लोग। तो आपने कहा सर मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, उस पर अमल करने की सूरत में कंपनी को 1 साल के अंदर 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। वो बड़े ठंडे मिजाज से आपको देखता है, कहता है गुड, अच्छा ये बताओ आपने कोई फिजिबिलिटी बनाई है इसकी? मुंह देख रहे ये क्या बात सर, वो कंपनी को फायदा होगा, इसमें रिसोर्सेज कितने लगेंगे, ह्यूमन कैपिटल कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, टाइम कितना होगा, रिस्क कितना होगा, प्लान किया है?
और देख रहे होते हो ऐसे करके कैसे। वो कहता तुम्हें कब अकल आएगी, मुंह उठा के दबाएगा। अब आप बड़ा परेशान होते हैं, बड़ी इंसल्ट फील होती है कि यार मैंने तो कंपनी की बेहतरी का सोचा था, लेकिन आपने एक सबक हासिल किया। फिर क्या हुआ कि 2-4-6 महीने गुजरे, या तो कंपनी का एमडी चेंज हो गया या आपकी कंपनी चेंज हो गई, लेकिन आप बंदे तो वही है ना, आप कंपनी की बेटरमेंट का सोच रहे हैं। आपने पहले सीखा भी था, अब एक नया आइडिया आपके जहन में आया। आपने तजुर्बा कला जहन में था ना कि क्या हुआ है, आपने जनाब 10 दिन लगाए रोज शाम को घर आके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, लोग कितने लगेंगे, एक्सटर्नल रिसोर्सेज कितने लगेंगे, इंटरनल कितने लगेंगे, टाइम कितना लगेगा, रिस्क कितना होगा, थ्रेट्स कितने होंगे, अपॉर्चुनिटीज कितनी, आपने बड़ी डिटेल में 32 सफ़े की रिपोर्ट तैयार की। आप बड़े कॉन्फिडेंस से टाई शाई लगा के जनाब आप सर भाई कम इन, जी आ जाए, आपको पूरी की पूरा पलंदा 32 पेज की फाइल उसके सामने रख देते हैं कि जी मैंने एक प्रपोजल बनाई है, इससे कंपनी को 25%, 30% एक साल के अंदर एक्स्ट्रा फायदा होगा। आपने 15 दिन लगाए उस रिपोर्ट को बनाने पे, वो फाइल भी नहीं खोलता, फाइल को जाके साइड पे करता है, कहता है ये तो ठीक है, मुझे मुख्तसर में बताओ, आपको यकीन है कि ये काम हो जाएगा। आप कहते हैं तुमने रिपोर्ट में लिखा है यार, वो देख लेंगे, तुम मुझे वैसे तुम बताओ, मुझे तुम्हारा अपना भी एक्सपीरियंस है, तुम्हारे ख्याल में क्या होगा, ऐसा होता है जी? बंदा जाए तो कहा जाए? अगर ये प्रेजेंटेशन देते तो कुछ और हो जाता है, ये देते तो कुछ और हो जाता है। आप टाइम्स में आ जाए। आपने देखा होगा कि कई दफा आप प्रेजेंटेशन देते हैं एक आदमी को, आपकी प्रेजेंटेशन देते हैं बहुत अच्छी होती है, उसमें वो तमाम अवेलेबल मटेरियल मौजूद है जो होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जब एंड पे सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो आपसे आपका प्रोस्पेक्ट, ये जो सामने आदमी बैठा जो भी आपसे कहते हैं, वो आपसे कहता है यार जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, अच्छा ये बताओ कंपनी की वेबसाइट वगैरह है, अच्छा कोई डीवीडी वगैरह है, मैं वो घर जाके देखना चाहता हूँ, फिर लिटरेचर की ब्रोशर्स वगैरह है तो मुझे दे दे, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। अच्छा ब्रोशर में उस चीज के बारे में 10 पॉइंट लिखे हैं, आपने 50 बताए हैं, उसकी तसल्ली नहीं हो रही। वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, वेबसाइट पे वो कुछ नहीं है जो आपके पास है, आपने तो हर चीजें रिलेटेड निकाल के रखी हुई है, वेबसाइट पे ढूंढनी पड़ेगी उसे जाके, और उसे तसल्ली नहीं हो रही, उसे कुछ मजीद डिटेल चाहिए, वो आपसे कहता है वेबसाइट है आपके पास, और आप कहते हैं कि अच्छा मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता होती। कोई लिटरेचर है, डीवीडी है, डीवीडी अच्छा अभी तो नहीं है, मैं भिजवा दूंगा, सेल खत्म। जो सेल मौके पर क्लोज ना हो 80% खत्म हो जाती है वो सेल। तो आपको मुकम्मल प्रिपेयर होना चाहिए, मुकम्मल इक्विप होना चाहिए, वो जो चीज मांगे वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। मुझे मेरे अपने देखी हुई बात है कि एक साहब थे, टाइम्स के कोई डिस्ट्रीब्यूटर थे, मेरे दोस्त थे, उखाड़ा की बात है, तो वो किसी आदमी को प्रेजेंटेशन दे रहे थे 1-to-1, मैं वहां पास बैठा हुआ था। उसने पूछा अच्छा आप जो कहते हैं कि कंपनी का पूरी दुनिया में ऑफिस है, इंग्लैंड में ऑफिस है कंपनी का? वो कहता है कि है। तो कहता है अच्छा कितने है? मैं इंग्लैंड तो बहुत बड़ा होगा ना, मुख्तलिफ शहरों कहाँ पर है? वो कहता है कि ना मेरा लंदन में है, मेरा ख्याल है कि लंदन में है। कहता है यकीन तो नहीं है करना। अच्छा तो मैंने उससे पूछा, मैंने बात गुफ्तगू रोक दी, मैंने उससे पूछा कि आपका इंग्लैंड में कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा अजीज है जिसे आपने वो बताना है एड्रेस का? कहता नहीं पर हो भी सकता है। अब उसे एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, ठीक है, अब वो डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नहीं देगा तो काम नहीं होगा। दूसरी तरफ ऐसा भी हुआ, अभी टाइम की मिसाल है, मैं साहिबाल में ना मेरे महीने में 3 सेशन होते हैं, वो उन्होंने एक डिप्लोमा शुरू करवाया है 3 महीने का, तो मैं महीने में 3 दिन वहां जाकर लेक्चर देता हूँ, तो वो सारा टाइम्स का काम करते हैं। तो अब वो मेरे सामने मतलब है कि वो किसी आदमी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस आदमी ने प्रेजेंटेशन अभी आधी भी नहीं हुई थी, उसे रोक दिया आदमी ने ना उसे। आपके साथ भी कई दफा ऐसा हुआ, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो किसी आदमी ने आपको ना दरमियानी बयानी करने का है ना, तो सीन चाहिए ही नहीं। अच्छा लेकिन उस आदमी ने उल्टा काम किया, वो आपसे भी हुआ होगा, उसने दरमियान में रोक दिया। कहता है शेख साहब आपके ख्याल में ये कंपनी जो आप कह रहे हैं ऐसे होगी? तो शेख साहब कहते हैं हाँ। कहते 200 की कर रहे हैं, अब सेल क्लोज हो चुकी है। वो शेख साहब उसे कहते हैं वो तो पहले प्रेजेंटेशन में पूरी लाना। और भाई सेल्स कंप्लीट हो चुकी है, खत्म करो बात को, अगली बात करना फजूल है। क्योंकि वो डिटेल पर्सन है शेख साहब, तो जब तक वो पूरी डिटेल दे नहीं देंगे उस वक्त तक तो उनकी तसल्ली नहीं होगी। बंदा खराब हो गया ना, सेल डिस्टर्ब हो गया। तो जनरल और डिटेल ये देखना होगा कि जो आदमी जिस तरीके का है उसे उस तरह की बात करनी होगी। अभी देख लें, आप मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, आप लोगों को फिल्में देखने का शौक है?
बेस्ट फिल्म कौन सी आपको लगती है, आपको बताएं मुझे आइडियल फिल्म। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं ताकि टाइम भी बच जाए। हम बाद लोगों से पूछते हैं कि आपकी बेस्ट फिल्म कौन सी है, वो बताते हैं कि ये फिल्म है। उनसे पूछते हैं फिल्म में क्या था, वो बताते हैं कि एक्शन मूवी थी, वो बताते हैं रोमांटिक मूवी थी, वो कहते हैं मजहबी शुद्ध पसंदी के बारे में मूवी थी, इस तरह की बात करते हैं। ऐसे ही होता है ना। फिर आप किसी और से पूछते हैं कि फिल्म कैसे थी, वो बताता है फिल्म ऐसी थी, उसमें हीरो ये था, हीरोइन ये थी, हीरो से पहले फलानी फिल्म में भी हीरो आया था, आजकल इसका ये मामला चल रहा है, वो फलानी फिल्म में भी काम कर रहा है, फिल्म इसमें 3 जगह पर हिट होगी, 1 जगह पर नाकाम हो गई थी, 2 गाने थे इसमें, वो तो सील देता है कि नहीं देता। इससे आपको पता लग जाता है कि वो आदमी डिटेल है या वो आदमी जनरल है, दोनों तरीके सामने आ जाते हैं ना आपके। एक और मिसाल देता हूं ख्वातीन से माजरत के साथ। मैं कराची में लेक्चर दे रहा था, तो मैंने कहा कि एक मजलूम शौहर, एक साहब खड़े हो गए, कहते सर ऑब्जेक्शन। क्या हो गया? मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते सर अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे तो हम क्या सीखेंगे? मैंने कहा जी मैंने क्या गलती की? कहते मैट्रिक में जब पढ़ा करते थे उसमें गलतियां दुरुस्त कर आती थी ना उर्दू में, वो मतलब गलती करती थी कि ये रमजान का माह रमजान का महीना है, रेपिटिशन है, ये शबे बरात की रात है, तो कहते सर एक मजलूम शौहर नहीं, शौहर होता है मजलूम है, तो कहते हैं कि एक शौहर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन सा मजलूम शौहर है जिसे अपनी बेगम को शॉपिंग कराने का खुद जाके साथ सानिया हुआ उसके साथ, मतलब कि आपके साथ हुआ है। अच्छा, बड़ा पसंद किया होगा आपने वो चेहरे से लग रहा है कितना पसंद किया होगा उन्होंने। अच्छा देखिए होता ये है कि बाइंग में जिस तरह मुख्तलिफ लोगों के डिफरेंट होते हैं फिल्टर्स। अच्छा कपड़ों की बाइंग में खास तौर पे बहुत फर्क है मर्दों और औरतों का। मिसाल के तौर पे हम लोग मोस्टली मर्द हज़रात जो हैं, इन्होंने जब बाजार जाते हैं इन्हें पता होता है कि इन्हें क्यों जा रहे हैं बाजार, इन्हें पता होता है कि हमें क्या खरीदना है, इन्हें पता होता है कि इस शॉप से क्या खरीदना है, सारा भी पता होता है ना। फॉर एग्जाम्पल धोबी के पास मेरे कपड़े गए थे, धोबी के पास से मेरे जो कपड़े वापस आए उसमें से मेरी एक ब्लू कलर की शर्ट थी, उस शर्ट का कलर उसने खराब कर दिया था। अब मैंने क्या लेना है? ब्लू शर्ट लेना। मुझे पता है मेरे कौन सा ब्रांड लेना है, मुझे पता है मेरा कौन सा साइज है, तो चूंकि मेरा शहर थोड़ा सा छोटा है, लोग ज्यादा जानते हैं, मैं दुकान पे भी नहीं करता, मैं फोन करता हूँ कि साजिद यार 15.5 इंच कॉलर की मुझे ये वाली शर्ट फलानी कंपनी की भेज दो, वो घर भेज देता है, मेरा तो इतना ही काम होता है। लेकिन बिल्ली के बारे में सुना होगा आपने कि जब वो बच्चों को जन्म देती है तो 7 घर उन्हें कराती है। ख्वातीन जब तक 70 शॉप्स ना फिर शॉपिंग नहीं हुई पूरी इनकी। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। अच्छा अब आप इनके साथ ये हमारे जो मजलूम दोस्त बैठे हैं, अब ये जब अपनी मिसेज के साथ शॉपिंग के लिए निकले तो अभी पहली दुकान में पहुंचे ना, तो इनकी वाइफ ने 5-7 चीजें देख के सूट के बारे में कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा कलर लग रहा है। इन्होंने भी जान छाने के लिए कहा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, तो किसी तरीके से जान छूटे ना, ये तो बहुत ही सूट करेगा। अच्छा उन्होंने कहा और दिखा, अच्छा नहीं इन्होंने ले लिया, जरा भी रख लिया साइड पे, दिल में सोच लिया ठीक है लेती हूँ। अच्छा और दिखाओ भाई यार और दिखाओ, उसने 15 चीज दिखाए, अब इन्होंने सारे पूरे हो गए, उनकी तसल्ली बढ़ गई कि चलो जान छोड़ गई। अब उन्होंने कहा कि नहीं वो दूसरी शॉप भी पास, वो भी देख लें जाके। फिर दूसरी शॉप पे चले गए, 1 घंटा वहां पे ख्वाब हुए। फिर वो कहती है कि एक शॉप थी ना दूसरे बाजार में, वहां चलते हैं, वहां चले गए। खैर 3-4 घंटे में इन्होंने 4-5 दुकानें गए, फिर नहीं तो वो कहती है कि चलो पहले वाली शॉप पे दोबारा चलते हैं। शॉपिंग कर ली तो ऐसे ही ना। वैसे चोर पकड़ा गया तो अदालत में उससे बहुत डांटा जज ने। जज कहते हैं कि यार तुम किस तरह के इंसान हो कि तुमने एक ही रात में एक ही दुकान में 3 दफा चोरी की। कहता जनाबे वाला चोरी 1 दफा ही की थी, बेगम का सूट चोरी किया था, बेगम के लिए 3 दफा कलर चेंज करने जाता। तो ऐसा ही होता है ना। अच्छा अब मुझे बताइए कि ये ख्वातीन सही करते हैं कि जुल्म करती हैं? ये तो आप कहते हैं जुल्म करते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है मैं आपके साथ क्योंकि मैं शॉपिंग नहीं कराता आपको। अच्छा एक्चुअली ये ठीक करती है, जुल्म नहीं करती, समझने वाली बात है। समझिए बाइंग के लिए, कपड़ों की बाइंग के लिए मोस्टली मेल्स जो है वो इस वजह से
ज्यादा जनरल होते हैं कि एक बात तो ये कि मेल्स के कलर कितने हैं, उन्हें गिने चुने वो 6 कलर्स के अंदर से चीजें चूज करनी होती हैं। फिर उनका ये मसला भी नहीं होता कि काम वाली ने ये सूट पहना कि नहीं पहना, ये प्रिंट वो पार्लर वाली नहीं पहन के बैठी हुई, ये पिछले साल का प्रिंट था भाई, व्हाइट कलर हमेशा व्हाइट ही रहेगा, वो 20 साल पहले भी व्हाइट था, आने वाले 20 साल के बाद भी व्हाइट ही रहेगा। हमारे ये मसले नहीं है ना, हमारी चॉइस आसान है। अच्छा, ख्वातीन जो है इनकी बाइंग के लिए, खास तौर पे कपड़ों की बाइंग के लिए इन्हें एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका डिसीजन ऐसे है माइंड का कि आपने 10 आर्टिकल्स देखने के बाद आप डिसीजन कर सकते हैं, तो आपने 10 आर्टिकल्स देखे, जैसे ही आपने उनमें से किसी पसंद कर ली। अब फॉर एग्जांपल जो ख्वातीन है, आप फर्ज करें कि खातून है जिन्हें 70 आर्टिकल्स की जरूरत है देखने की, कि वो 70 आर्टिकल्स देखेंगी, 70 वैराइटीज देखेंगी, तब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ये उनके माइंडसेट है उनका। अब ये प्रॉब्लम शॉपकीपर का है। अगर वो शॉपकीपर उन्हें 20 वैरायटियां दिखाता है तो ये 50 वैरायटियां बाकी शॉप पे जाके चेक करेंगे, 10 वहां, 15 वहां, 5 वहां, 7 वहां पे। जब 70 पूरी हो जाएगी फिर कहेंगी पहले वाली शॉप पे चलते हैं, क्योंकि 70 वैराइटीज पूरी करनी है। अच्छा, अगर वो शॉपकीपर समझदार है तो उसने अपने पास ही 70 वैराइटीज रखी होंगी, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। वो वहां से शॉप से, जो देख ले बड़ी शॉप से बच के नहीं निकलती खातून। उसकी वजह यह है कि प्राइस रेंज, क्वालिटी रेंज, उनमें हर तरह की चीज रखी होती है उन्होंने। तो वो देखनी उन्होंने जो भी हो, लेनी जो भी हो, उन्हें देखनी 70 होती है, तो 70 दिखा देता उन्हें वहीं पर ही, फिर वो चीजें की बाइंग हो जाती है। तो ये समझने की बात है कि वो गलत नहीं करती, उन्हें सिर्फ वो डिसीजन करने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए। तो अगर आप उनसे कोई डिसीजन करवाना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक्स्ट्रा डिटेल फराहम करनी होगी, तब वो आपके पास परचेजिंग हो जाएगी। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं तो जो लोग एक्स्ट्रा डिटेल मांगते हैं, वो जो डिटेल भी मांगे, अगर वो आपके पास डिटेल मौजूद होगी आप दे देंगे तो सेल क्लोज हो जाएगी। वरना वो घर जाएंगे, उन्हें पूरा भी डिटेल फराहम करेगा तो सेल को वो क्लोज करेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आपके जनरल आदमी से बात कर रहे हैं तो लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें। ठीक है, क्वेश्चन? सर कल एक ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें एक ट्रेनर ने बताया कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट कोई क्वेश्चन करता है तो आप सिंपली उसको ये बोल दें कि आप ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो क्या इस तरह, तो फिर अगर वो डिटेल मांग रहा है, हम कह रहे हैं कि ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा, तो हम उसकी डिटेल्स को वहीं पे रोक रहे हैं। असल में आपके ट्रेनर जो है तशरीफ रखें, मोस्टली वो आपको इसलिए कहते हैं कि बाज़ औक़ात अक्सर लोग प्रेजेंटेशन अच्छी दे नहीं पा रहे होते। आप प्रेजेंटेशन जब से समझाने की कोशिश करते हैं तो आप क्लाइंट को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप मुकम्मल एक्सपर्ट होते हैं, आप चीजों को समझा सकते हैं, तो किसी भी ट्रेनर के पास चले जाएं, आप उसी ट्रेनर के पास दोबारा चले जाएं, उनसे पूछेंगे सर जब मेरे पास मुकम्मल कमांड आ जाएगी तो क्या फिर भी यही शर्त होगी? वो कुछ हो जाएगा आपको। फिर बाज़ औक़ात और वजूहात होती हैं, घर में आपके पास ये मल्टीमीडिया नहीं होगा, बड़ी स्क्रीन नहीं होगी, इतने लोग नहीं होंगे, इमेज और तरह का होगा ना, उसमें और चीजें मैटर करती हैं। लेकिन 1-to-1 प्रोस्पेक्टिंग में भी अगर आप माहिर हैं तो आपका ट्रेनर नहीं रोकेगा आपसे। जी, जब वो बात बताते हैं, साथ कहते हैं कि उस वक्त तक जब तक आपको सारी डिटेल आ नहीं जाती, जब तक आपको खुद पता ना लगे, आप उसके 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, वरना वो क्लाइंट को खराब कर देंगे ना। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है ना आपके पास, उसके सवालों के जवाब नहीं है, तो आप उसे भी कंफ्यूज कर देंगे, फिर खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जी, we have discussed 4 filters ना, इन दोनों के दरमियान आया कोई थर्ड क्राइटेरिया फॉल करता है इंटरमीडिएट बिटवीन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम, सेमनेस, डिफरेंस? एक बंदा ऐसा भी है कि जो टुवर्ड्स की तरफ भी है, अवे फ्रॉम की तरफ भी है। नहीं, बंदे क्या जो जिस चीज में उसकी स्ट्रेटेजी है, मिसाल के तौर पे इंटरनल एक्सटर्नल ले लें, एज अ प्रेजेंटर, एज अ ट्रेनर, एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ प्रोफेशनल स्पीकर, मैं एक्सटर्नल हूँ, मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, आप लोग मोबाइल फोन निकाल लें, अपने मोबाइल पे खेलना शुरू कर दें, आप उनके कान में बातें करना शुरू कर दें, तो क्या मैं इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे सकूंगा? इस मामले में आई एम एक्सटर्नल, लेकिन इन माई फैमिली मैटर्स आई एम इंटरनल। आप सर चोटी का जोर लगा लें अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए, आई विल नॉट टेल, आई एम इंटरनल। मुख्तलिफ मामला में, जिस तरह मैंने कहा कि ये आदमी जो थे वो बुढ़े थे, पहले एक्सटर्नल थे, अब इंटरनल हो गए। बात एज के साथ भी चेंजिंग आ जाती है, बात प्रोफेशन के साथ भी चेंजिंग आ जाती है। तो वो आपने गुफ्तगू जब उससे करेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको उस गुफ्तगू के दरमियान पता लग जाएगा कि इस आदमी से मैंने क्या बात करनी है। बट सर एट द सेम टाइम ये दोनों एक नॉर्मल उसमें जी, ये सारे फाल कर रहे होते हैं, डोमिनेट कर रहा होता है। डोमिनेट ये कर रहा है कि डोमिनेट ये कर रहा है कि डोमिनेट ये कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, हमने उसे इस्तेमाल करना है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। जी, जनरल डिटेल भी हो गया। ऑप्शंस एंड प्रोसीजर।